हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, पढ़ने क्या वाले हैं, इसको आप एज अ टेस्ट दीजिए। ठीक है, इसमें टोटल 20 एमसीक्यूज़ हम देंगे आपको। पहले आपको खुद से आंसर करना है और आप देखिए कि आप खुद से कितना आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा और जितना भी आप स्कोर करें वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, बाकी आंसर तो हम बताएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। क्या आप भी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप A-LET 2021 को टारगेट कर रहे हैं? तो चूंकि अब इसका डेट अनाउंस हो चुका है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है 20 जून को, तब आपको एकदम भी ढीला नहीं छोड़ना है अपना पढ़ाई में और आपको ज़ोर शोर से तैयारी करना है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया हुआ है अनअकैडमी फोकस लॉ बैच। ये एक क्रैश कोर्स है ऑन A-LET 2021। ये स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी, मतलब यानी वेडनेसडे से स्टार्ट होगा ये बैच। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है, ये 6 मंथ का कोर्स होगा स्पेशली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जो A-LET 2021 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशल बैच है A-LET वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, आप कितने बार भी देख सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं। सिलेबस जो है वो यहाँ के टॉप एडुकेटर्स कवर करा रहे होंगे। वीकली मॉक टेस्ट और इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सिर्फ अपना डाउट का फोटो खींच के भेज दीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाके क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे बैचेस पे जाएंगे। बैचेस में फोकस लॉ क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स ऑन A-LET 2021। फिर आप नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं बैच शेड्यूल है, यहाँ पे कब कब कौन सा क्लासेस होने वाला है। फिर अबाउट में क्लिक करेंगे तो कोर्स के बारे में पता चलेगा, प्लस यहाँ पे जो सबसे मेन बात है एडुकेटर्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन एडुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, और जब भी आप किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लें या फिर कोई भी फ्री क्लास देख रहे हैं तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज़ कर देना है BK10। ठीक है, ये कोड यूज़ करने से एडवांटेज क्या होगा कि आपको वहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन बाई कर रहे हैं तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और कोई फ्री क्लास भी देख रहे हैं तो वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैच वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। जाइए आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपना लॉयर बनने का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचटर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached Mr. M. Hamill's little garden all out of breath. समझ लिए कौन सा चैप्टर से ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। बताइए कौन सा चैप्टर है ये। अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर आपने इसका आंसर सही दिया है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज वॉचटर। वॉचटर कौन था? तो वॉचटर का जिक्र हुआ था इस पैसेज में, देख लेते हैं कौन था वॉचटर। ये रहा वॉचटर। वॉचटर कौन सा था? द ब्लैक स्मिथ। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ब्लैक स्मिथ है कि नहीं। हाँ, तो वॉचटर क्या है, ब्लैक स्मिथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के राइटर कौन है बताइए। तो यहाँ से इसका आंसर, अगर आपने इसका आंसर बी दिया है तो आप बिल्कुल राइट है, अल्फोंसो डोडे इसके राइटर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज स्टैंडिंग विथ वॉचटर। वॉचटर के साथ कौन खड़ा था? तो कौन खड़ा था? अगर आप इसका आंसर सी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है, हिज अप्रेंटिस, वो खड़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हु डज आई इन द पैसेज रेफर टू। पैसेज में आई था, ये आई कौन है? देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, ये आई कौन है? तो आई इस स्टोरी का नरेटर है। तो नरेटर कौन है? एक छोटा सा बच्चा इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आई कौन है? राइटर नहीं होगा, स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो नरेटर है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज में। ये पैसेज पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस में ऐसे ही टाइप के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स।
चंपारण सुन के ही आपको समझ में आ गया कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long term contract. आधा समझ में आधा समझ में नहीं आया, देख लेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फिर आगे वापस आएंगे इस पैसेज पे। क्वेश्चन नंबर 1, हु ओन्ड लार्ज इस्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लार्ज इस्टेट्स के ओनर कौन थे, ये रहा, लार्ज इस्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिशमैन। तो ऑप्शन में होगा यहाँ पे द इंग्लिशमैन, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हु वर्कड एट द इस्टेट्स, उसमें काम कौन करते थे, तो देख लेते हैं, पैसेज में होना चाहिए, ये रहा, वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, उस पर काम करते थे। तो काफ़ी इजी है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। चंपारण में ही कमर्शियल क्रॉप है, कौन सा है बताइए, इंडिगो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच ऑफ द लैंड वॉज प्लांटेड विद इंडिगो, कितना % लैंड, तो वहाँ पर लिखा था 320, ठीक है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 15% ही आएगा, या फिर डायरेक्टली वहाँ पे 15% भी लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय एरेबल लैंड, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एरेबल लैंड क्या होता है, तो लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, हाँ ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक पोएम का स्टैंजा लिया गया है, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile, smile and smile and smile। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कौन सा पोएम है ये। क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, नेम द पोएम एंड द पोएट, सबको पता है पोएम कौन सा है ये, माई मदर एट 66। और पोएट कौन है बताइए, कमला दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लुक्ड एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर की मून की तरह कौन दिख रहा था, तो हमें पता है पोएम से कि नरेटर की मम्मी का फेस ऐसा दिख रहा था ना, नरेटर्स मदर्स फेस, या फिर पोएट लिखते हैं यहाँ पे poet's mother's face looked as a late winter's moon। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट कंपैरिजन डज द पोएट मेक इन दिस लाइन्स, पोएट ने किस चीज़ का कंपैरिजन किया है, तो पोएट ने 2 चीज़ का कंपैरिजन किया है, अपने मदर का फेस से, अपने मदर का फेस को किससे कंपेयर किया है, मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ, या फिर कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। ठीक है, तो इसको एक लाइन में आंसर देना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोएट से एंड टू होम, पोएट ने क्या कहा, तो पोएट ने कुछ कहा था, यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ठीक है, ये लिखना होगा यहाँ पे। तो व्हाट डिड द पोएट से, द पोएट बिड फेयरवेल टू हर मदर बाई सेइंग सी यू सून अम्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और टू होम तो इसका आंसर हमने यहीं पे दे दिया है, टू हर मदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे,
हाउ डिड द पोएट फील एंड वाई, पोएट ने कैसा फील किया? तो एक बार स्टैंजा देख लेते हैं, क्या हमें आंसर देना है यहाँ पे। ये रहा फेल्ट यहाँ पे है। एंड फेल्ट डैट ओल्ड फेमिलियर एक, वही बचपन वाला डर उन्हें फिर से महसूस होता है, चाइल्डहुड फियर। ठीक है, तो ये आंसर देना होगा हमें। तो हाउ डिड द पोएट फील? द पोएट फेल्ट द सेम ओल्ड familiar ache. The poet felt the same old familiar ache that she used to feel when she was child. ठीक है, और यहाँ पे पूछा है क्यों? बिकॉज हर मदर हैड गॉन ओल्ड, हैड बिकम ओल्ड, because her mother had become old and the poet was in fear of losing her. ठीक है, उनकी मम्मी बूढ़ी हो गई थी, तो उन्हें डर था कि वो उन्हें खो ना दे, उसकी मम्मी मर ना जाए। ठीक है, तो इतना ही लिखना होगा आपको यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, एक्सट्रैक्ट पे। ये कोई स्टोरी से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, देखते हैं क्या लिखा है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी जी से समझ में आ गया कौन सा चैप्टर है ये। गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, 3 medicines वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. कुछ समझ में नहीं आया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कुछ कर पाए हम लोग। वेयर वर द हेल्थ कंडीशंस मिजरेबल, तो कहाँ पे ये हेल्थ कंडीशन मिजरेबल थे? तो पैसेज में कहीं तो मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता है ये स्टोरी से कि चंपारण विलेजेस में हेल्थ कंडीशन काफ़ी मिजरेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज गिवन टू द वन हु शोड अ कोटेड टंग, कोटेड टंग के लिए क्या दवाई था देख लेते हैं। ये रहा, एनीबडी विद अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, सिर्फ कैस्टर ऑयल है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैस्टर ऑयल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। What was given to one with malaria fever, मलेरिया हो जाए तो क्या देंगे देख लेते हैं, याद तो नहीं है। ये रहा, मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, तो क्विनाइन कैस्टर ऑयल होगा। ये रहा क्विनाइन कैस्टर ऑयल कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट वाज गिवन टू वन विथ स्किन इरप्शंस, स्किन का बीमारी हुआ तो क्या देंगे देख लेते हैं। स्किन इरप्शन होने से ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो ये तो चलिए यहाँ पे पैसे से हम ढूंढ के लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर होगा ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, ये रहा सल्फर ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट तो एक ही तो था, सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। What did गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजर्स, इनके लिए गांधी जी ने क्या किया? तो नंबर 1, ही हेल्प देम एज अ डॉक्टर, वो खुद तो डॉक्टर नहीं थे तो ये आंसर नहीं होगा। ही गॉट देम अ डॉक्टर, हाँ वो उनके लिए एक डॉक्टर लेके आए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। शॉपकीपर तो नहीं होगा, नर्स भी नहीं होगा। चलिए तो बस इतना ही ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपने इस 20 क्वेश्चन का ईमानदारी से जवाब दिया होगा, और जितना भी आप स्कोर कर पाए हैं ईमानदारी से, ठीक है, वो स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा,
और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।